नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आधार एकेडमी सांचौर पर। मैं भारत विजल आज आपको राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक जिला एवं संभागीय प्रशासन व्यवस्था को पढ़ाऊंगा। कल हमने राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान का नामकरण और राजस्थान का एकीकरण पे चर्चा की थी। तो उसका हम एक बार 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा राजस्थान की उत्पत्ति। तो हमने सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी पढ़ी थी, यानी पहले पढ़ती 2 भागों में बटी हुई थी। एक का नाम पेंजिया था, एक का नाम पैंथालासा था। पेंजिया में दरारी उद्गार हुआ, इसके कारण ये 2 भागों में बट गई। एक का नाम था अंकारा लैंड और एक का नाम था गोंडवाना लैंड। फिर इन दोनों के मध्य दरारी उद्गार से 33 सागर की उत्पत्ति हुई थी। अब हम चलते हैं कि राजस्थान के निर्माण में इसकी क्या क्या भूमिका रही थी। तो राजस्थान के निर्माण में जीटी यानी गोंडवाना लैंड और 33 सागर की भूमिका थी। गोंडवाना लैंड का भाग था अरावली और हाड़ौती और 33 सागर का भाग था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी। अब हम चलते हैं नामकरण पर। नामकरण में ऋग्वेद में इसे ब्रह्मवर्त कहते थे, महाभारत में मुरुकांता कहते थे और बसंतगढ़ शिलालेख में इसके लिए राजस्थान आदित्य का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद हम चलते हैं 1800 ईस्वी में संत जॉर्ज थॉम्स ने इसके लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया मौखिक रूप से। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन, इसकी पुस्तक द मिलिट्री मेमोरी ऑफ जॉर्ज थॉम्स, जिसमें इसने राजपूताना शब्द का लिखित रूप में प्रयोग किया। 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और उनकी पुस्तक दी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका एक दूसरा भी नाम था द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, जिसका अनुवाद जीएस ओझा साहब ने किया था। उसके बाद हमने पढ़ा एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण जो 4 हुआ और 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण हुआ। पहला संघ मत्स्य संघ, दूसरा संघ पूर्व राजस्थान संघ, तीसरा संयुक्त राजस्थान, 5वां वृहत राजस्थान, 4वां वृहत राजस्थान, 5वां वृहत राजस्थान, 6ठा राजस्थान संघ और 7वां था वर्तमान राजस्थान। जो मैंने आपको बताया दशम भी 3, 48, 2 गुण 50, 1 50 और 56 इन भागों में था। तो अब हम बात करें राजस्थान की जिला एवं संभागीय व्यवस्था को। अब पढ़ेंगे राजस्थान की जिला एवं संभागीय व्यवस्था। तो उसमें हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे राजस्थान की जिला व्यवस्था किस प्रकार रही थी। तो एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उससे पूर्व राजस्थान में 25 जिले थे और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला अजमेर को बनाया गया। तो हम पहले जानते हैं कि अजमेर की स्थिति किस प्रकार रही थी। तो मान लो टी.एस. हेंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। तो अजमेर यहाँ पड़ता है, ये है अजमेर। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की थी और ये राजस्थान का 26वां जिला था। उसके बाद राजस्थान का 27वां जिला बना धौलपुर। धौलपुर बना था 15 अप्रैल 1982 को। 15 अप्रैल 1982 को। और इस समय मुख्यमंत्री थे शिवशरण माथुर। उसके बाद राजस्थान के 5 जिले थे जो मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार में बने थे। मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को तो समाप्त किया था, लेकिन जिला प्रशासन व्यवस्था के लिए उन्होंने राजस्थान में 5 जिलों का निर्माण किया था। तो हम पहले एक ही मैप में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा निर्मित 5 जिलों का अध्ययन कर लेते हैं। तो हम अब बना लेते हैं राजस्थान को टी.एस. हेंडले के अनुसार। आपको ओनली फॉर मैप बनाने के लिए पहले अगर आप नहीं पढ़ते प्रैक्टिस करनी है आपको, सिंपल 4 लाइनें खींच लो, ऐसे ऐसे मैप बना लो। फिर आपको पहले मैप भरो तब आप देख लेंगे कौन सा जिला कौन से लोकेशन में है। ठीक है, तो हम चलते हैं राजस्थान का जिला 28, 29, 30, 31 और 32। ये 5 जिले मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार में बने थे। सबसे पहले 28, इसके लिए एक ट्रिक भी है, BDR, यानी सबसे पहले 12, उसके बाद दोषा, उसके बाद राजसमंद, इकतीसवां था हनुमानगढ़ और 32वां था करौली। तो हम यहाँ मैप में भी देख लेते हैं। तो 12 राजस्थान के इस जगह लोकेटेड है, जो हाड़ौती प्रदेश में आता है, कोटा संभाग में अभी आता है।
उसके बाद बताइए दौसा। दौसा यहाँ जयपुर के पास आता है। उसके बाद राजसमंद। राजसमंद उदयपुर और भीलवाड़ा के पास यहाँ आता है। उसके बाद हनुमानगढ़ जो राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित है, श्री गंगानगर से सट के अलग हुआ था, श्री गंगानगर के पास स्थित है। हनुमानगढ़ और एक है करौली। करौली यहाँ धौलपुर और सवाई माधोपुर के पास स्थित है। ये पांचों जिले मोहनलाल सुकड़िया के सरकार में बने थे। अब हम इनकी सन जान लेते हैं। ये 3 जिले हैं, बारा, दौसा और राजसमंद, बीडीआर। इन तीनों का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1991 को। मुख्यमंत्री तो अब पहले ही बता दिया कि सुकड़िया साहब से। हनुमानगढ़ ये हुआ था 12 जुलाई 1994 को। करौली ये 19 जुलाई 1997 को। 19 जुलाई 1997 को। अब 5 जिले मोहनलाल सुकड़िया की सरकार में निपट लिए। अब एक और जिला बना था, राजस्थान का 33वां जिला, जो कि बना था राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार में। राजस्थान का 33वां जिला था प्रतापगढ़, जो कि बना था 26 जनवरी 2008 को। प्रतापगढ़ जिला परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर, और मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। तो उसके बाद मुख्यमंत्री बने श्रीमान अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने राजस्थान में एक कमेटी बनाई जिलों के गठन के लिए, राम रुपया समिति। 2022 में राम लुबया समिति का गठन किया गया अशोक गहलोत ने के सरकार में। अशोक गहलोत ने राजस्थान में 17 जिले और 3 संभाग का गठन किया। सत्रह जिले और 3 संभाग पे गठन किया। फिर उसके बाद सरकार बनी भजनलाल सरकार की, बीजेपी सरकार। और भजनलाल सरकार को ये 17 जिले रास नहीं आए, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने इन 17 जिलों में संभाग को तो पूर्ण से खत्म कर दिया, तीनों संभाग को, और 17 जिलों में से उन्होंने राजस्थान ओनली फॉर 8 जिले रखे। बाकी जिले हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वर्तमान में जो भी जिले हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। और इस समिति की रिपोर्ट आई थी 7 अगस्त 2023 को। इसी दिन में 17 जिले और 3 संभाग का गठन किया गया था। अब पढ़ते हैं वर्तमान में राजस्थान में किन जिलों का गठन किया गया। वर्तमान में ऐसा देखिए, राजस्थान में 41 जिले हैं और 7 संभाग है। क्योंकि ऐसे तो 50 जिले हो गए थे, लेकिन भजनलाल सरकार ने 9 जिलों को खत्म दे दिया है। तो मतलब कौन कौन से जो वर्तमान में बने हैं 8 जिले, उनको पहले हम मैप बना लेते हैं। ये बन गया मैप हमारा। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं, यहाँ पे है फलोदी, जो कि जोधपुर से अलग करके बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पे है बालोतरा, जो कि बाड़मेर से अलग करके बनाया गया था। यहाँ पे है कोटपुतली बहरोड, जो जयपुर से अलग करके बनाया गया था। यहाँ पे है खेरतल तिजारा,
वर्तमान में खेरतल तिजरा का एक नवीनतम नाम प्रस्तावित किया है भर्तहरि नगर। उसके बाद भरतपुर से अलग करके यहाँ पे डी, उसके बाद उदयपुर से अलग करके यहाँ बनाया शलुम्बर, उसके बाद यहाँ नागौर से अलग करके बनाया है डीडवाना कुचामन, राजस्थान के जिले हो गए 7 और एक और बच गया। राजस्थान के 1 2 3 4 5 6 और 7, एक बच गया अजमेर से सट के अलग हुआ था ब्यावर। इन 8 जिलों को यथावत रखा और बाकी के 9 जिले जिसमें अनूपगढ़, सांचौर और के वो थे क्या नाम है कोट, गंगाधर प्रदेश, ऐसे कुछ जिले थे जिनको खत्म कर दिया गया। अब 8 जिले हैं, आपको ओनली फॉर 8 जिले वर्तमान में बनने में उन्हीं को याद रखना है। जो कि इन जिलों को 9 जिले और 3 संभाग को खत्म किया गया था। 9 जिले और 3 संभाग को खत्म किया था। इसके लिए एक समिति बनाई थी, ललित के पंवार समिति। जो कि 28 जून 2024 में बनी थी। इस समिति को इन जिलों की समीक्षा के लिए बनाया गया था और एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई थी जिसका अध्यक्ष थे मदन दिलावर और सदस्य राज्यवर्धन सिंह राठौड़, हेमंत मीणा, कन्हैया लाल और एक थे सुरेश सिंह रावत। ये 4 सदस्य थे तो एक अध्यक्ष है। ललित के पवार ने रिपोर्ट मंत्रिमंडलीय उप समिति को सुप्रीम भेंट की। उसके बाद उन्होंने समीक्षा करके इनको 9 जिले और 3 संभाग को खत्म कर दिया गया। अब हम बढ़ेंगे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। आप समय टाइम पर टाइम इसका रिवीजन करते रहिए जिससे आपको भी एकदम सही तरीके से याद हो जाएगा। जो मैंने आपको पहले 2 मिनट के लिए रिवीजन कराया ना, जो कल मैंने आधे घंटे की क्लास ली थी वो आपको ओनली फॉर 2 मिनट में रिवीजन करा दिया। आप भी ऐसे रिवीजन करते रहिए क्योंकि आप अगर आप आज क्लास 7 कर ली, कल और क्लास 7 ली, 2-3 क्लास 7 कर ली तो आप एक साथ रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप क्या कीजिए, आज पढ़ाया है मुझे आज ही पढ़ना है, आपको ये नहीं, यानी जो भी आज पढ़ाया उसे आज पढ़ो, कल पढ़ाया उसे कल पढ़ो और डेली सुबह 10 मिनट रिवीजन को दे दीजिए। उसके बाद मैंने जैसे 2 मिनट में अभी रिवीजन कर दिया, आपको मैंने सुबह 10 मिनट का कहा है, अपने आप 5 बार रिवीजन कर लिया तो आपने 5 बार रिवीजन करते ही आपके मन में वो चीज स्थायी रूप से सेट हो जाएगी। इसलिए आप क्या कीजिए, रिवीजन हमेशा रिवीजन करते रहिए। मल्टीपल रिवीजन, लिमिटेड सोर्स, मल्टीपल रिवीजन, ये एक सिलेक्शन की एक थ्योरी है कि लिमिटेड सोर्स और मल्टीपल रिवीजन। अब हम पढ़ते संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था तो हम बैठे एकीकरण से पहले, इन एकीकरण के समय राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 5 संभाग थे। यानी इसकी पहले से शुरुआत तो पढ़ लेते हैं कि शुरुआत कब हुई। तो 1900 था 1949 का और हमारे मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। इन्होंने राजस्थान में 5 संभागों का गठन किया। मैं आपसे हम समझ भी लेते कि कहाँ कहाँ। तो एक तो था राजस्थान की जो राजधानी भी है जयपुर, एक यहाँ पड़ता है पाकिस्तान के बॉर्डर पर, उसका नाम है बीकानेर, और एक यहाँ पड़ता है जोधपुर, एक मेवाड़ का प्रमुख जिला भी है उदयपुर, जिसे सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है, नहीं जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, और एक है यहाँ पे कोटा जिसे भारत की शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये 5 संभाग थे, 5 संभाग बनाए गए थे। अब हम चलते हैं मित्रों कि हीरालाल शास्त्री ने तो 5 संभाग बना दिए। अब हम 1900 सन आया 1962 का,
और राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। पता नहीं उनको क्या सोची कि अब हमें संभागीय रखना ही नहीं, क्योंकि पंचायत इनके समय पंचायती राज का भी गठन हो चुका था। जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, जिसकी शुरुआत हुई थी नागौर के बुगद्री ग्राम पंचायत है। पता नहीं मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या सोचा। मोहनलाल सुखाड़िया का जिले संभागीय व्यवस्था को हम समाप्त कर देते, तो इन्होंने क्या किया, संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। राजस्थान में 5 संभाग थे, उनको भी इन्होंने निरस्त कर दिया। फिर सन आया 1987 का, और राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी ने सोचा कि संभागीय व्यवस्था मतलब अगर राज्य का सुचारू रूप से संचालन करना है तो संभाग तो चाहिए होंगे। तो इन्होंने क्या किया, संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरुआत कर दी की। संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की। इन्होंने सोचा होगा कि ऐसा तो चलेगा नहीं कि संभाग भी नहीं है, व्यवस्था भी कैसे चलाएं। सुखाड़िया साहब ने बंद कर दिया गया। ऐसे सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने सोचा कि संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरुआत कर लेते हैं। तो उन्होंने पुनः शुरुआत की। फिर सन आया 1900। उन्होंने इसके साथ उन्होंने एक राजस्थान का नवाचार करने के लिए उन्होंने राजस्थान का 6ठा संभाग अजमेर का भी गठन किया इन्होंने, जो कि 26 जनवरी 1987 को किया था। 26 जनवरी 1987 को किया था। यानी मोहनलाल 1987 में हरिदेव जोशी ने क्या किया, संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की और राजस्थान का 6ठा संभाग अजमेर की स्थापना की 26 जनवरी 1987 को। फिर सन आया 2005। राजस्थान की वही पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। 2005 मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी। इन्होंने 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां जिला भरतपुर का गठन किया। और उसके बाद वही लाम लुपाया समिति, और उन्होंने लाम लुपाया समिति बनी। उसके बाद 2022 में इसकी रिपोर्ट आई, लाम लुपाया समिति, जिसकी 7 अगस्त 2023 को रिपीट आई रिपोर्ट, जिसमें 3 संभागों का गठन किया गया। अशोक गहलोत ने सोचा कि अशोक गहलोत और वसुंधरा जी केमिस्ट्री भी सही बनती थी कि एक समय वो मुख्यमंत्री रहती, 1 साल 5 साल वो, 5 साल वो, 5 साल वो, 5 साल वो। तो अंतिम बार क्या हुआ कि अभी इस साल जो बजला सरकार है उससे पहले और उससे ही पहले 2 बार कंटिन्यू अशोक गहलोत बन गए, अशोक गहलोत जी बन गए मुख्यमंत्री। तो क्या हुआ कि वसुंधरा जी को सोचा यार 2 बार मुख्यमंत्री बन गए अशोक गहलोत जी। पहले तो यह सोचा एक बार ये बनते थे, एक बार हम बनते थे। तो इन्होंने क्या किया कि मुख्यमंत्री अब हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो इन्होंने सोचा कि मुख्यमंत्री अब बनूंगी नहीं तो यह क्या कर लेती हूँ कि जो संभाग और जिले बनाए थे ना अशोक गहलोत ने, उसी को भी निरस्त करवा दो। इसलिए इन्होंने बजनलाल सरकार से कहकर निरस्त करवा दिए। तो संभागीय व्यवस्था और जिला व्यवस्था अब हमारी समाप्त हो चुकी है। तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल आधार अकेडमी सांचौर पर। आप वहाँ जाके इसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और आपको निरंतर रेगुलर पढ़ना है, 10-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी मिले आपको पढ़ना है। और हमेशा आपको कंठस्थ रिवीजन करता है, जो मैं सुबह आकर जो पिछली क्लास का भी रिवीजन कराता हूँ, आपको साथ साथ में आपको भी याद करना है, जिससे आपकी भी अच्छी तरह से रिवीजन हो सके और याद हो सके। और आपने वर्तमान में एक आज भर्ती भी ये चर्चा में चल रही है, वनपाल वनरक्षक की। लगभग 259 पदों पे आई है वनपाल की भर्ती। 10+2 की भर्ती है, सीईटी बेसिस भर्ती है। तो आप भी क्या करें, फॉर्म भरा लीजिए, तैयारी कीजिएगा। आप फिजिकल भी कितनी, मतलब 163 शायद तक सेंटीमीटर लड़कों की हाइट चाहिए और लड़कियों भी 152 आसपास कुछ होगी। तो आप क्या कीजिए, फॉर्म शायद तक चालू हो चुके हैं, भरवा दीजिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करके सिलेक्शन को चुनित कीजिए। आपको भी हम वनपाल और वनरक्षक की भी तैयारी भी इसी के साथ जीके की करवाएंगे। इसके साथ आशा और अपेक्षा रहेगी कि आप सबको आज हमने जो भी पढ़ा है आपको समझ में आ जाएगा।
धन्यवाद।